हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग 12 नंबर तक कंप्लीट किए थे। 12 के बाद जो है किसी कारणवश 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। तो हम लोग 12 के बाद कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए, 13 है इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन करके 2 से 3 पर वैल्यू निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ 2x होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt, और 1/2 ये हो जाएगा dt बाय t, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, है ना। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? इसका वैल्यू 2 से 3 तक, तो 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 log 3/2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 13 नंबर, है ना। अब हम लोग करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर है इंटीग्रेशन 2x इंटीग्रेशन 0 to 1 2x प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, यही है। अब आप देखिए, पहले इसका इंटीग्रेशन, सबसे मेन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन में 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए 10x, जो कि यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और 5 से भाग देंगे, तो 1/2 ये हो जाएगा 5 से गुना, तो 10x प्लस 5 दिया 15 बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये 1/5। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 10x dx बाय 5x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ये हो जाएगा 15 बाहर dx बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 होगा, हो जाएगा। अब देखिए, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो 1/2, ये तो आप डायरेक्ट इसको z मानेंगे तो ये dz हो जाएगा, तो 10x dx बाय 5x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ देखिए 15 है, इसमें से ये कौन सा वाला है? ये है क्वाड्रेटिक वाला। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से 5 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/5। ठीक है, हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे,
1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x dx बाय 5x² प्लस 1 प्लस 15, ठीक है। 15/5 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस, और यहाँ a² लिखने के लिए 1/√5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये है 5, सब जगह 5 दे दीजिए, 5 5 5, ये हो जाएगा कहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 5x² प्लस 1 प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx बाय x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a, 1/a का मतलब कितना, 1/√5, 1/a। इसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x/1/√5 प्लस c, तो c यहाँ तो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5 बाहर, log 5x² प्लस 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1/√5, तो ये क्या हो जाएगा 3√5, है ना। और ये हो जाएगा tan इनवर्स √5x, यही हो जाएगा, ये हो इंटीग्रेशन। चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक। अब आप इसका निकाल दीजिए, इसका वैल्यू 1 पे माइनस इसका वैल्यू 0 पे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ आप वैल्यू डालिएगा, इसका वैल्यू 1 पे और माइनस इसका वैल्यू 0 पे, ठीक। तो आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, सिर्फ आप वैल्यू डालिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ आपको अंत में वैल्यू डालना है, इसीलिए वो वैल्यू हम लोग जो है ना, हम नहीं डालेंगे, आप डाल के निकाल लीजिएगा आंसर, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपका, क्योंकि अगर हम वैल्यू डालने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर उससे दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए, तो हम लोग का ये जो है 14 ख़त्म हो गया, 15 नंबर करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x² dx, यही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन तो आसान है, पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, किसका, x × e⁻x² dx। तो क्या करेंगे, पुट कर लीजिए x² को t, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x dx बराबर dt। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन अब देखिए, यदि आप निकालेंगे x dx का मान
तो हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया x dx का मान, यहाँ से x ले लीजिए, यहाँ से dx, तो x dx का मान dt/2 यानी 1/2 और e पे पावर t हो जाएगा dt। तो e पे पावर t का इंटीग्रेशन तो e पे पावर t ही, ठीक है। और e पे पावर t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो 1/2 e पे पावर t किसको माने थे, x², इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे लिख दीजिए पहले e पे पावर t, e पे पावर 0 से लेकर 1 तक, तो 1/2 इसका वैल्यू 1 पे, तो e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, तो 1/2 e माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है 1 से 2 तक इंटीग्रेशन है 5x² बाय x² प्लस 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 dx, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब डिग्री सेम रहता है तो पार्शियल फ्रैक्शन में, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे 5x² में किससे, x² प्लस 4x प्लस 3 से, तो एक मर्तबा लगेगा x², ये 5x² तो यहाँ 5 होगा, 5x² प्लस 20x और माइनस 15, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20x और ये हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ भी माइनस, माइनस 20x माइनस 15। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो भाज्य क्या है ये, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 5 गुना x² प्लस 4x प्लस 3 अब प्लस शेषफल, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 20x प्लस 15, ठीक है। और इतना बटे x² प्लस 4x प्लस 3, जब आप अलग अलग करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 माइनस 20x प्लस 15 बटे x² प्लस 4x प्लस 3, ये हो जाएगा इतना dx। तो इसका पहले हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। तब जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग तो 5 इंटू dx, तो ये तो हो जाएगा 5x इंटीग्रेशन, ये 20x प्लस 15 बटे x² प्लस 4x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको करते हैं, यहाँ पे मान लेंगे स्टार, तो डी आपको px प्लस q बाय ax² प्लस bx प्लस c यदि रहता था तो आप क्या करते थे, आप करते थे 20x प्लस 15, इसको हम लोग क्या करते थे a इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस b करते थे कि नहीं। अब यहाँ क्या करते थे, a इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 4 अब प्लस b, अब फिर इससे निकालते थे, ये 1 कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b, और इससे इसको कंपेयर करते थे
तो यहाँ से निकलते थे हम लोग 2ax बराबर 20x, तो 2a बराबर 20, इसलिए a बराबर 10। और यहाँ से करते थे 4a प्लस 20 बराबर 15, a का मान 10, तो 4 गुना 10 प्लस b बराबर 15, तो 40 प्लस b बराबर 15, तो b बराबर 15 माइनस 40, इसलिए b बराबर -25। तो आपका 20x प्लस 15 बराबर लिख सकते हैं a का मान 10 इंटू 2x प्लस 4 अब -25, ये लिख सकते हैं ना। चलिए इतना दूर तक आइए, फिर हम लोग आगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए आप समझ के और इसे लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मेन जो है मेन काम है आपका इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के बाद उसका वैल्यू अपर वाले पे माइनस उसी इंटीग्रेशन का वैल्यू लोअर वाले पे, यानी जो इंटीग्रेशन करके आया है, जैसे यहाँ देखिए ना आप, ये जो इंटीग्रेशन करके आया है इसका वैल्यू 1 पे और माइनस इसी का वैल्यू कहाँ पे 0 पे, बस हो गया, इतना तो काम है। तो चलिए ये हो गया होगा आपको, हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है 20x प्लस 15 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx, 20x प्लस 15 के जगह पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 इंटू 2x प्लस 4 माइनस 25 अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx लिखेंगे। फिर इसका अलग अलग करेंगे तो 10 इंटू 2x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx अब माइनस इससे 25 बाहर, तो इसको इधर मिटा दें। चलिए इसका 25 बाहर, तो ये हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन तो देखिए कितना आसान है, 2x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx अब माइनस 25। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए dx बाय, इसको ये क्या है क्वाड्रेटिक है इसलिए स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3, ये करते थे ना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx माइनस 25 इंटू dx बाय, ये कितना हो जाएगा इतना दूर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 3, तो -1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप आराम से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लीजिए, निकालेंगे। चलिए पहले आप जब इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे तो देखिए 10, चलिए इसका जब इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे इसको I1 कह दीजिए, इसको I2 कह दीजिए। इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालना चाहेंगे 2x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx, तो अगर आप इसको t मानेंगे तो ये वाला dt होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हम लोग इधर करेंगे, इसीलिए आप जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट करिए। अब ये वाला हो गया, चलिए इधर मिटाते हैं। और इस वाले का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, इस वाले का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब करेंगे dx बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कैसा फॉर्म पे, ये आ जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a, तो 2 × 1 log x माइनस ए, तो x प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए, ये होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये हो गया I1 और ये हो गया I2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो निकल गया है। इंटीग्रेशन जब निकल गया है तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा करो, दूसरा वाला, दूसरा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग तो इसका इंटीग्रेशन, एक यहाँ पार्ट यहाँ है, एक पार्ट वहाँ है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या था आपका, इसका हम लोग यहाँ पे लाए थे 10, है ना, 10। तो इसको पूरा लिख लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस, इसका इंटीग्रेशन जब आप किए तो इसका इंटीग्रेशन हुआ 10, इसको तो मिटा दिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 × इसका इंटीग्रेशन क्या, log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। और इसके बाद क्या हुआ था, -25, तो माइनस यहाँ का तो वो 25, तो 25 × इसका इंटीग्रेशन 1/2 log x प्लस 1 बटे x प्लस 3। ये हो गया दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ये निकला। तो अब आप फाइनली क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 5x माइनस 10 log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 25/2 × log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका वैल्यू 1 से 2 तक। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 पर माइनस इसका वैल्यू 1 पे, इतना काम आप कर देंगे। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर।
17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 है 0 से π/4, 0 से π/4, 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्या? चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस एक्स क्यूब का x पे पावर 4/4 और प्लस 2x। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 से π/4। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू कहाँ पर? π/4 पे। तो 2tan π/4 प्लस π/4 का पावर 4/4 प्लस 2 × π/4, ये हो गया। और इसका वैल्यू 0 पे करेंगे 10 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2tan π/4 का मान 1, ये हो जाएगा पाई पे पावर 4/4 पे पावर 5 और प्लस π/2। तो यह कितना हो जाएगा? 2 प्लस पाई पे पावर 4 और 4 पे पावर 5 का वैल्यू, तो 4 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? आप ये निकाल लें, और π/2। ठीक है, तो 4 चौके 16 चौके 64, और ये हो जाएगा 64 गुना 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 6 चौके 24 1 25 और गुना 4, तो 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 5 चौके 20 2 22, अब 4 दूना 10 24 हो जाएगा। आप डाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1024। तो 2 प्लस π/2, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 प्लस π/2 प्लस पाई पे पावर 4/1024। इसको भी यदि आप सॉल्व करना है तो 4 प्लस पाई, तो इतना भी आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। 18 है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx, ये क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है, इसका तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर एक काम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे, माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 से पाई ही है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। और आप जानते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos 2 थीटा। तो यहाँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई cos x dx, ये हो जाएगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन x, कहाँ से कहाँ? 0 से पाई, तो माइनस इसका वैल्यू साइन पाई माइनस साइन 0, और साइन पाई का वैल्यू कितना? बोलिए, आता है निकालने की नहीं आता है? साइन पाई का मतलब हो गया 180, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, तो हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स 0। सीधा 0 आप लिख दीजिए, क्यों उतना करना? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर भी आप मिलाते जाइए। 18 नंबर 7.9 18 7.9 का 18 0 ही है। चलिए
18 हो गया। 19 नंबर देख लिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। यहाँ पे क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है 0 से 2 6x + 3/x² + 4dx। ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लीजिएगा। 3 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 से 2 2x + 1/x² + 4dx। होगा ना? अब अलग अलग कर दीजिए। तो 3 बाहर, 0 से 2। तो पहले आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, चलिए इसको पहले आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। जब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 2x + 1/x² + 4dx को आप लिख सकते हैं 2x/x² + 4, ठीक है, dx अब +1/x² + 2² dx लिख सकते हैं। अब आप इसका इंटीग्रेशन, इसको z मानिएगा तो ये dz पूरेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x² + 4। और ये देखिए, ये dx/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a और tan इनवर्स x/a यानी x/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से 2। तो 3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन log x² + 4 + 1/2 tan इनवर्स x/2, कहाँ से कहाँ? 0 से 2। ये निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसका वैल्यू 2 पे माइनस इसका वैल्यू 0 पे, खत्म। तो 19 भी इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, मैं इधर मिटाती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। टोटल 22 ही क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसको। 0 से 1 x e⁻x प्लस sin πx/4 dx। ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों टेंशन नहीं लेंगे? क्योंकि आसान है, इस दोनों का इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो देखिए अब इंटीग्रेशन x e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन sin πx/4 dx। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा इंटीग्रेशन? इसको बनाइएगा आप u v पे, u इंटू भी, अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये एक्सपोनेंशियल और ये अलजेब्रिक, तो ये ILATE, तो ये u हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो u इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्लस इंटीग्रेशन sin πx/4 dx होगा ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x
माइनस ये तो 1 हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स dx, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4, और एक्स के कोफिशिएंट से क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन रहता तो गुना, इंटीग्रेशन है तो भाग, यानी पाई बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, और ये हो जाएगा 4 बाय पाई कॉस पाई एक्स बाय 4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन निकाले हैं तो एक्स ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई एक्स बाय 4, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू 1 पे माइनस इसका वैल्यू 0 पे, इसका वैल्यू 1 पे यदि निकालेंगे तो 1 इंटू ई हो जाएगा, ई पे पावर 1 तो ई, तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, इसका वैल्यू 1 पे तो ये हो जाएगा ई, माइनस इसका वैल्यू 1 पे तो 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4 का मतलब हो गया कितना, √2, कितना, √2, और क्या, इसका वैल्यू कहाँ पे, 0 पे, तो 0 पे तो 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ई पे पावर 0, ये हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू 0 पे तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाय पाई कॉस 0 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, तो ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 4√2 बाय पाई, और ये हो जाएगा कितना, +1 और +4 बाय पाई। अब इसको आप एक जगह भी कर सकते हैं, तो एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं किस तरह का है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7.9 क्वेश्चन नंबर 7.9 क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, तो 1 + 4 बाय पाई, और ये है 2√2 बाय पाई, 2√2 बाय पाई, कितना, 2√2। अच्छा ये देखिए 4 बाय पाई, अब कॉस पाई बाय 4 का मान 1/√2 ना, तो ये भूल से तो 1/√2, तो अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको √4, ये हो जाएगा आपको -4/√2 पाई, √2 पाई, तो आप इसको जब काटेंगे तो √2 से गुना और √2 से भाग, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए -4/√2 गुना √2 गुना √2 से भाग √2 से गुना, तो ये आपको हो जाएगा -4√2/2, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, यानी -2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2√2 बाय पाई +1 + 4 बाय पाई, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर भी है। वहाँ cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 लिखना है, वो चीज़ आप थोड़ा सा वो मिस्टेक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है 21 नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21,
इंटीग्रेशन 1 से √3 dx/1 + x²। ठीक है जी। अब देखिए, आपको तो इसमें टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि dx/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से √3 तक। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √3, tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan π/3 माइनस tan इनवर्स 1 कितना डिग्री, तो tan π/4, तो ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस π/4, यही ना। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4π माइनस 3π मतलब π/12 आंसर। तो π/12 देखिए आपके पास ऑप्शन है क्या, डी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला हम लोग 22 नंबर करेंगे। 22 नंबर, तो 22 यहीं पे करते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्या है, 0 से 2/3 इंटीग्रेशन है dx/4 + 9x²। ठीक है, आराम से करेंगे हम लोग। क्या, इसमें से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन पहले सोचिए, dx/2 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये हो जाएगा dx/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1/a और tan इनवर्स x/a यानी 3x/2, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2/3 तक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, 0 पे तो 0 ही होगा, उसको टेंशन ही नहीं है। tan इनवर्स 3 × x का मान 2/3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 tan इनवर्स 1, 1/2 tan इनवर्स 1। अब उसको सॉल्व जब आप करिएगा तो tan इनवर्स 1 को आप क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, वहाँ पे हम लोग मिटा करके आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आप करते जाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इधर हम लोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ आप नहीं समझे होंगे तो इसको डिटेल यहीं पे हम लोग बनाते हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ छोटा जगह था, अब हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। तो इसको देखिए, पहले इंटीग्रेट करिए, dx/4 + 9x²। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, dx/9x 9x² + 4, कोई दिक्कत। अब आप लिख सकते हैं इसको dx/3x² + 2 का स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, पुट कर लीजिएगा, एकदम डिटेल बना रहे हैं। 3x को t, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बराबर dt/dx होगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt/3।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 इससे पहले लिखिए 1/3 dx के बदले dt और t² प्लस a² होगा। अब 1/3 बाहर, 1/3 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन 1/2 tan इनवर्स x/a, x के जगह पे यहाँ t/a2, ठीक है। तो 1/6 tan इनवर्स x क्या माने थे आप, x यहाँ t की जगह क्या था x, 3x/2, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इसका वैल्यू चाहिए आपको 0 से 2/3 तक। तो 1/6 बाहर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 × 2/3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 tan इनवर्स 1, और इसको लिख सकते हैं 1/6 tan इनवर्स 10π/4, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/6 × π/4, तो हो जाएगा π/24 आंसर। और आप देखिए एक बार आंसर मिलाइए, π/24 कितना नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.9 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप इसे देख लें, इसे बार बार रिवाइज करें, और अगले जो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो 7.10 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि हम लोग रिवीजन भी फिर से कर पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना तक ही छोड़ते हैं, और फिर कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम, और फिर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।